नमस्ते, हमेशा खुश रहो जाओ। माई सेल्फ रेविल ज्योति कुमावत, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक डिफरेंस between education and the instructional technology from the course teaching approaches for the program BA B.Ed 5th semester. In last session we have talked about the concept of instructional technique and then general characters of these techniques. Now we have today the topic difference. एजुकेशनल टेक्निक के बारे में तो आपने सुना ही है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक मैंने पढ़ा दी आपको। अब दोनों में क्या विशेषताएं हैं वो हम बात करते हैं आज। शैक्षिक तकनीक आपने सुना होगा कि बहुत ही विस्तृत होता है। जैसे एजुकेशनल टेक्निक जो है बहुत ही ब्रॉड एरिया है। इंस्ट्रक्शनल टेक्निक यह ब्रॉड ना होकर यह एक एजुकेशन टेक्निक की ही क्या है, उप प्रणाली है। सब क्या हो गया, सब इसको सब फैक्टर बोल दिया, सब पॉइंट, सब यूनिट बोल दिया, तो ये एजुकेशन टेक्निक का ही पार्ट है। इसमें भी अधिक जो इंस्ट्रक्शन टेक्निक है वो है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्टिव उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ विधियों का और सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। और एजुकेशन जो टेक्निक है उसके संबंध में संपूर्ण सीखना, तो एजुकेशन टेक्निक का अर्थ यहाँ पर हो गया जो भी सीखना है शिक्षण के प्रक्रिया के अंतर्गत, वो सारा एजुकेशन टेक्निक में आता है। पर अनुदेशात्मक संबंध केवल ओनली इंस्ट्रक्ट करने से है। इंस्ट्रक्ट आपने कर दिया, अगर हम बाय चांस कोई क्लास में टीचर आता है, देन ही इज़ इंस्ट्रक्टिंग यू, शी इज़ इंस्ट्रक्टिंग यू टू डूइंग एनी वर्क, एनी एक्टिविटी, देन ही और शी वो चले जाएंगे, देन यू परफॉर्म योर टास्क। तो ये आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट, जो भी एक्टिविटीज आप कंडक्ट कर रहे हो आप करते रहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। बट एजुकेशन टेक्निक में कंप्लीट जो भी सीखा जाता है, जो भी व्यावहारिक चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, वो सारा सब कुछ क्या करता है, इसके अंतर्गत आएगा, वो एजुकेशन टेक्निक के अंदर आएगा। तो ये तो देखिए इन दोनों के बेसिस पर यहाँ पर कुछ समानताएँ हैं इन दोनों टेक्निक की। पहले तो हम कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों के अंदर वो हम बात करते हैं। दोनों निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य रखते हैं, हमेशा दोनों कोई उद्देश्य लेकर ही चलेंगे। सेकंड, दोनों का संबंध विषय वस्तु तथा पाठ्यक्रम से ही होता है, ये ध्यान रखिए आप। दोनों छात्रों की विशेषताओं का विश्लेषण करने में प्रयत्न करते हैं कि छात्राओं में क्या मेनली डिफरेंस है, एनालिसिस करते हैं वो स्टूडेंट्स का, ठीक है। दोनों में ही छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी संभव है। दोनों में रीइंफोर्समेंट एक पूरी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है और रीइंफोर्समेंट का परिणाम कुशलता ही होता है। ये तो थे इसके कॉमन फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स टुडे हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है। मेनली टॉपिक हमारा डिफरेंस की ओर जाता है, तो हम डिफरेंस की ओर चलते हैं। देखिए शैक्षिक तकनीक जो है वो एक प्रकार की ब्रॉड विस्तृत प्रकार की तकनीक है, ब्रॉड है उसका कंटेंट, ठीक है। अनुदेशात्मक तकनीक जो है वो बताया था मैंने आपको, उप प्रणाली है या फैक्टर है कि सब यूनिट हो गया, सब पार्ट हो गया, ठीक है। एजुकेशनल टेक्निक व्यापक, अधिक दूर तक फैली हुई विचारधारा है, और इंस्ट्रक्शनल जो है दैट इज़ सीमित विचारधारा है इसकी। एजुकेशनल टेक्निक दोनों प्रकार के शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक उद्देश्यों पर आधारित होती है, दोनों का ही समावेशन होता है इसके अंदर। और इसकी जो होती है पूर्ण रूप से, इंस्ट्रक्शनल की पूर्ण रूप से ओनली शैक्षणिक प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, शैक्षणिक उद्देश्यों का ही प्राप्ति करना होता है इसके अंदर। हम ऐसे ही किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए, ओनली वी आर इंस्ट्रक्टिंग द पर्सन और स्टूडेंट पीपल टू गिविंग दैम सम एजुकेटिव पर्पस। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस जो है
एजुकेशन टेक्निक मानवीय अध्ययन की प्रक्रिया को विकसित करने में सहायक होती है, मानवीय अध्ययन जिसको हम बोलते हैं। और जो इंस्ट्रक्शन दैट इज साधारण मनुष्य को अच्छी प्रकार अनुदेश देने में सहायता करती है। मतलब साधारण जो सिंपल मनुष्य को हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, तब ये काम आती है इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन इज़ अ वेरी बड़ी भव्य योजना होती है जो लंबे समय तक चलती है। आपको पता ही है एजुकेशन टेक्निक बहुत ही व्यापक क्षेत्र से बहुत लंबे समय तक चलेगी। इंस्ट्रक्शन कम इनटू द छोटी योजनाओं पर आधारित होती है, कम समय तक चलती है। एजुकेशन टेक्निक अध्यापक की सामान्य सहायता अच्छी प्रकार से कर पाती है और इंस्ट्रक्शन जो है वो अध्यापक को केवल एक विशिष्ट प्रकार की सहायता प्रदान करती है जो कि इस तकनीक का अनुदेशात्मक भाग होता है। सातवां अगर हम बात करें डिफरेंस, उद्देश्यों की प्राथमिकता को राष्ट्रीय आवश्यकताओं का संदर्भ की दृष्टि से निर्धारित किया जाता है। एजुकेशन टेक्निक के अंतर्गत क्या करेंगे, उद्देश्यों की प्राथमिकता दी जाएगी और राष्ट्रीय आवश्यकताओं का संदर्भ की दृष्टि से ही उनको निर्धारित किया जाएगा। जबकि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में उद्देश्यों की प्राथमिकता को विशिष्ट छात्रों की आवश्यकताओं तथा क्षेत्र को ध्यान में रखकर निष्पत्ति के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट, इन एजुकेशन टेक्निक राष्ट्र की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व्यावहारिक निष्पत्ति के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। जबकि इंस्ट्रक्शन में छात्रों में से विशिष्ट विशेषताओं को, विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर निष्पत्ति के निर्णय लिए जाते हैं। एजुकेशन टेक्निक समस्त राष्ट्रीय आधार पर छात्रों की क्षमताओं तथा कौशलों को ढूंढने में के प्रयोग में सहायक प्रयास किए जाते हैं और इसमें विशिष्ट तथा सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में छात्रों की क्षमताओं तथा कौशलों को ढूंढा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत छात्रों में अनेक विद्यालयों में अध्यापन अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक माध्यमों का चयन किया जाता है और अनुदेशात्मक के अंतर्गत एक निश्चित कक्षा का विद्यालय में अध्यापन अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक माध्यम का चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षिक टेक्निक जो है इस प्रक्रिया के अंतर्गत पुस्तकों, चलचित्र, अभिगमित शैक्षिक सामग्री का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। मतलब एजुकेशन टेक्निक अगर हमको चलानी है देन वी हैव टू डेवलप, वी हैव टू प्रिंट आउट बुक्स, फोटोज़, बहुत से उसका स्टडी मटेरियल, वो सभी हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होगा। यहाँ पर गति में रुचि रखने वाले अध्यापक अपनी कक्षाओं के वातावरण को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव दिखाने के लिए कुछ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं अगर उनको अच्छे से प्रभावशाली ढंग से पढ़ाना है तब, तो ये इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आ जाता है। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन टेक्निक के बारे में। तो राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन का मापन किया जाता है। फिर कितना रेशो रहा है, एजुकेशन टेक्निक पूरे उसमें आ जाती है, पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे प्रदेश के अंतर्गत कितना योगदान रहा शिक्षा के अंदर, कितना बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चों ने एडमिशन लिए, वो सारा। इसमें प्रत्येक पाठ के अंत में छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन का मापन विशिष्ट तथा संकीर्ण तौर पर किया जाता है। मतलब कितना शिक्षा प्राप्त की पाठ के अंत में ही पता लगाया जाता है एजुकेशन टेक्निक के अंतर्गत। तो ये दोनों में अंतर है मेन। लास्ट हम बात करें आखिरी डिफरेंस की, तो स्थूल स्तर पर अध्यापन अधिगम के सुधार हेतु पुनर्बलन दिया जाता है एजुकेशन टेक्निक के अंतर्गत, और इंस्ट्रक्शनल के अंदर सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन अधिगम सुधार हेतु पुनर्बलन इसमें भी दिया जाएगा। दोनों में ही पुनर्बलन तो होगा ही होगा। तो विद्यार्थी स्टूडेंट्स, ये थी कुछ डिफरेंस बिटवीन बोथ टेक्निक्स। आई होप you understood well this lecture. Thank you.